जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम गाने सुनते हैं 60 के, 70s के, 80s के, तो कई नाम हमारे सामने आ जाते हैं जो हमारे लीजेंड हुए, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी जी हों, किशोर कुमार जी हों, मुकेश जी हों। और वो ऐसा एक दौर था गानों का कि ऐसी एक दुनिया थी। आज भी जब वो गाने सुनते हैं तो सदाबहार गाने वो लगते हैं, चाहे उनको ओल्ड इज़ गोल्ड हम कहते हैं, अलग अलग नामों से उस दौर के गानों को पुकारते हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास शायरी थी, एक ऐसे अर्थ हुआ करते थे गानों के जो कि ज़िंदगी की सच्चाई को बयां करते थे। और आज भी जब कोई सिंगर इन गानों को गाता है तो बिल्कुल हमें उसी दौर में ले जाता है, उसी एक मस्ती में ले जाता है, वैसे ही एक हिलोर सी आ जाती है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, ये उन्हीं गानों को आज गाते हैं। लोग इनकी आवाज़ में वो सारे नगमे सुनना पसंद करते हैं। तो इनका नाम है सुभाष राही जी, जो कि ना सिर्फ हिंदी गायकी गाते हैं और इसके साथ साथ पंजाबी गायकी में भी महारत रखते हैं। आइए हम आपका इनके साथ मुलाकात करवाते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं। जी सुभाष जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। नमस्कार विक्रम जी, सत श्री अकाल, आदाब। और सारे जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं उनके लिए मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे आपने इस अपने जस्ट चैनल पे हमें अपना चांस दिया है। तो रूबरू चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आपका विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सुभाष राही जी, आपका जो जन्म है कहाँ पर हुआ, कहाँ से ये जो लगन है आपको लगी? विक्रम जी, ऐसा है कि मेरा जो जन्म है वो पंजाब की धरती में अमृतसर में हुआ। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो गुरुओं पीरों की धरती वाह। जहां हमारा जन्म हुआ है। और गुरु रामदास जी की नगरी अमृतसर, ये सब लोग, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि स्वर्ण मंदिर दरबार साहब जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ है। जलियांवाला बाग वहाँ है, बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें वहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाघा बॉर्डर हमारे घर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। और बहुत भाग्यशाली हैं। और विक्रम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार नहीं, जैसे कई बार पहले बात कर चुके हैं। जी तो बिल्कुल। जी 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 जी। जी, ये रूहों के मेल हुआ करते हैं, क्योंकि एक ऐसा एक ये कड़ियाँ जुड़ जाती हैं कि जैसे ही हम मिलते हैं किसी से तो ऐसे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि जब सामने वाले जी के जी साथ हमारा रूह का रिश्ता कनेक्ट हो जाता है तो ऐसा एक रिश्ता बन जाता है। जी। एक सर, सॉरी टू से, एक गाना है, मेरे को दो लाइन याद आ गई है। गाना तो बड़े पुराने, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। वैसे आज के गानों में उतनी आत्मीयता नहीं रह गई सर। आज हम 50 साल पुराना गाना भी अगर कोई देखते हैं तो उसमें आज सुनते हैं तो उसमें ऐसे लगता है जैसे हम खो जाते हैं। तो आपकी ही बात को मैं पकड़ रहा हूँ। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। तो ये थोड़ी सी, क्योंकि वाह। आपकी बात पे जैसे हमारे दिल मिल गए हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और यही धन्यवाद। एक पुराने गानों की खासियत कह सकते हैं कि जो भी बात होती थी, पहले लोग अपने दिल की बात को कहने के लिए भी एक गानों का सहारा लेते थे, क्योंकि हर सिचुएशन पे ऐसे गाने बनाए जाते थे कि लोग अपनी दिल की बात को गा कर जो है सामने वाले के सामने जो है वो रख सकते हैं। जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सुभाष जी, अगर बात तो करूं कि आप कौन से सिंगर्स को स्टार्टिंग में सुनते थे जिनको सुनकर आप पर उनका प्रभाव पड़ा? विक्रम जी, मैं अपनी अगर याद करूं तो जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे बचपन में, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास थी, तो
उस समय जब हम हमारा एडमिशन हुआ तो उस समय 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता था, आज की तरह नहीं होता था। जी तो मेरे क्लास में तो हम मतलब कि बहुत चाइल्डहुड था, बचपन था बहुत ज्यादा। तो बचपन से जो हमारे एक मित्र रहे हैं, मेरे आज भाइयों जैसे हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। एक दूसरे के हर सुख दुख में हम हाजिर हैं। मैं तो बाद में दिल्ली आ गया, तो वो अमृतसर में मेरे बहुत प्यारे, मतलब कि मेरी जान, राजिंदर सिंह राही, जो हम पहली क्लास से लेके मिडिल तक इकट्ठे पढ़े हैं। तो विक्रम जी, मेरे को एक किस्सा याद आता है कि हम बहुत छोटे थे जब, तो मनोज कुमार साहब की एक फिल्म आई थी शहीद। जी उसका एक गाना हुआ करता था, ये तो पता नहीं था कि हम कैसा गाते हैं लेकिन बहुत 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 बचपन था। तो जब निक्कर वगैरह पहन के स्कूल में जाया करते थे, तो सर वो वो फिल्म का गाना था, भगत सिंह जी की फिल्म का, मेरा रंग दे बसंती चोला। और जी हमें पता नहीं कैसा गाते थे, राजिंदर और मैं, हम दोनों इसी गाने को गाते थे। सैटरडे को बाल सभाएं होती थी स्कूल में, तो हमारी मैडम्स या जो टीचर्स वगैरह होते थे, तो वो कहते ठीक है, किसी को कोई पोएम, कोई कविता, कोई जोक या कुछ कुछ आता है तो सुनाइए। तो सर हम दोनों खड़े हो जाते थे और ये गाना गाया करते थे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 लाइन गा के जी जी आपको बिल्कुल सुनाऊं। जी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। तो रजिंदर बोला करते थे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी। जी तो हाँ, तो सर यहाँ से एक शुरुआत हुई, और हमारे मैडम हुआ करती थी, तो उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रख के शाबाशी दे दी। मेरे को याद है उनका नाम विजय लक्ष्मी जी था। तो हमें बहुत खुशी है कि दूसरी बात यह है कि हमारे परिवारों में, मदर साइड में या फादर साइड में म्यूजिक से कोई भी लेना देना नहीं था। तो जी धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बड़ी क्लासों में जाते गए, और मुकेश जी के गाने, जैसे आपने हमसे पूछा, उस समय सर मुकेश जी का दौर बहुत था। और मुकेश जी आज भी मेरी आत्मा में बसते हैं। यानी कि संगीत जैसे हमारी आत्मा की खुराक है, कि संगीत ही सुनते हैं, संगीत ही खाते हैं, संगीत ही पीते हैं, और संगीत ही सुनते हैं। तो शुरू में तो सर मुकेश जी को हमने बहुत सुना। और जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मुकेश जी का कोई 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा। जी जी सर। हाँ, ये रस में ये कस में सभी तोड़ के, तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न
हो बालमा। बहुत खूब सुभाष जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बचपन से एक शौक़ जागा, एक दोस्तों के साथ गाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद प्रभावित भी हुए और सिंगर्स को सुन के, जब सीखने की बात आई तो फिर आपने कहाँ से जाकर संगीत सीखा? जी जी। सर ऐसा हुआ कि हमारे लोकेशन में जहां हम रहते थे अमृतसर में, तो हमारे घर के आगे पार्क था। पार्क में रामलीला होती थी। जी और रामलीला में रामलीला तो है ही, बल्कि उसमें कई लोग सिंगर्स आते थे, कई लोग कॉमेडियंस आते थे। और सुखविंदर सिंह जो आजकल मुंबई में हैं, जिन्होंने छैया छैया गाना गाया था, ये जी भी उस मंच पे आके अपना भजन वगैरह गाया करते थे। तो उस समय कॉमेडियन थे सुरिंदर फरिश्ता जी। जी आज आज वो सुरिंदर फरिश्ता जी उर्फ कुल्ले शाह उनका पॉपुलर है। मेरे ख्याल से 20 से 25 बार फॉरेन के टूर्स कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। तो हमें बहुत ये था कि कोई है भगवान, कोई ऐसी कृपा करो कि हम इनसे मिल सकें। तो जी एक बार ऐसा सौभाग्य हो गया, तो हम उनसे मेरे एक मित्र के माध्यम से मिलने गए। जब मिलने गए तो मेरे मित्र ने बताया कि ये सुभाष हैं और इनको बहुत शौक है गाने का, और आपके तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, थ्रू आउट इंडिया वो अपने कार्यक्रम करते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, हम किसी चौराहे पे खड़े थे, जी तो मेरे को बोले कि हमें कोई अपना आवाज सुनाओ, गाना सुनाओ कोई। तो मैंने एक कोई गाना सुनाया। उसके बाद कहते और सुनाओ। फिर दो तीन गाने सुनने के बाद कहते पार्क में चलते हैं। तो सर सुरिंदर फरिश्ता जी उर्फ कुल्ले शाह, जी उन्होंने मेरी मेरी जो कैरियर चला है, मेरी उंगली पकड़ के सुरिंदर फरिश्ता जी उर्फ कुल्ले शाह जी ने मेरे को मंच पे लाए। मैं उनके साथ 2-3 साल जाता रहा। पहले कहते आप देखो हाउ टू हैंडल द माइक, के कितना माइक में और आप में कितना आपका हमारे मुंह और माइक के बीच में कितना गैप होना चाहिए, जी आवाज सामने तक क्लियर कैसे जानी चाहिए। तो उन्होंने सर ये सारी चीजें हमें सिखाई। And I have very big salute for him, and he is a very respected person in my life. जी जी सुभाष जी, आगे का सफ़र कैसा रहा इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, आगे की सफ़र की बात करेंगे सुभाष राही जी से। कैसे एक स्ट्रगल रही, कैसे अपने मकाम तक पहुँचे, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिंगिंग की, गायकी की, और हमारे साथ है सुभाष राही जी, जो कि पुराने सिंगर्स के भी गाने जो आज के समय में गाते हैं और लोग इनसे फरमाइश करते हैं और वैसा ही रंग देते हैं ये उन सभी गानों को। और आप हमसे बात करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, ये लाइव शो है, उसके लिए नंबर है 184432413000। आइए एक बार फिर गुफ्तगू करते हैं सुभाष राही जी से। जी सुभाष राही जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, तो आप बता रहे थे कि किस तरह से आपने इस तरफ एक शौक जाहिर किया और कुल्ले शाह जी ने आपको बाँह पकड़कर इस फील्ड में आगे ले जाना शुरू कर दिया। और जब आपने ये इच्छा जाहिर की कि इसको एज ए प्रोफेशन अपनाया जाए, परिवार वालों की कैसी एक सपोर्ट रही? क्योंकि परिवार का ध्यान होता है कोई ऐसा काम हमारा बेटा करे जिससे घर में पैसे आए, अच्छा सेटल हो। तो आपके परिवार का कैसा एक सहयोग रहा आपको? विक्रम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं कुल्ले शाह जी से उनके साथ जाना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे को मंच पे खड़ा करना सिखा दिया, खड़े रहना सिखा दिया। जी और अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, जैसे फीमेल सिंगर्स होती थी, अपने टाइम की टॉप मोस्ट सिंगर्स होती थी, उनके साथ कई बार ड्यूट्स करने का मौका मिल गया। तो अमृतसर में 2-3 सुभाष होते थे, इंक्लूड माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, आपका कोई तखल्लुस रख देते हैं, मतलब एलियर। तो उन्होंने सुभाष कहते तुम्हारा नाम आज से होगा सुभाष सुरीला। हम्म तो ठीक है जी, वो हमारे गुरु की तरह है, तो उनका जो आज्ञा था वो सर माथे पे थी। तो मेरे जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बन गए सुभाष सुरीला के नाम से।
तो उसके बाद काफी देर हमारा ये चलता रहा। तो हमने कार्यक्रम भी करने शुरू कर दिए। बाकी रही सर घर की बात, तो मेरे जो फादर साहब जो पाकिस्तान से आए थे, वो लाहौर में भी अपना ना उनका टेलरिंग का बिजनेस था, लेडीज टेलर की हमारी शॉप्स थी। जी अमृतसर में दो शॉप्स थी। एक तो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में थी। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली तो हमारे फादर साहब कहते हैं कि सर्विस वगैरह तो कोई करनी नहीं बेटा, तो अपनी शॉप है तो आप थोड़ा टेक्निकली काम सीख लो। तो सर मैंने अपनी शॉप पे, हमारे पास 10-15 वर्कर हुआ करते थे, तो मैंने टेक्निकली काम सीखा, मैंने टेलरिंग का काम किया। लेकिन मेरे फादर साहब को ये थोड़ा सा पसंद नहीं था, कहते ये क्या काम है। तो मैं अपने फादर साहब के इतना रिगार्ड था कि मैं उनके सामने कभी बात नहीं करता था। जी तो एक बार शहर में पोस्टर लगे हुए थे, तो मेरे कोई दोस्त हिंदू सभा कॉलेज में कार्यक्रम था, तो वहां के मिस्टर ब्याला प्रोफेसर साहब थे, तो मेरा ब्लॉक बना हुआ था फोटो का। वो मेरे से फोटो का ब्लॉक ले गए, उन्होंने बड़े से पोस्टर पे मेरी फोटो लगा दी। और मेरे पिताजी ने जब देखा तो कहते हैं कि तू करता क्या है वहां जाके, तेरे तू हमारे सामने तो तू बोल भी नहीं पाता। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं करता मैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं तुम्हारे शो पे चलूंगा, मैं देखूंगा। तो अमृतसर में सर गांधी ग्राउंड है। जी गांधी ग्राउंड में अराउंड 10,000 लोग उस शो में आने वाले थे, बहुत वीवीआईपी लोग आने वाले थे। लेकिन मेरी तो मान लीजिए जान निकली जा रही थी। मैंने खुले शाह जी के पास गया, मैं 2 दिन पहले मैंने कहा जी हमारे फादर साहब ये कह रहे हैं सर कि मैं शो पे चलूंगा, तो मैं तो उनके सामने बोल ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने सर एक बड़ी प्यारी बात कही, कहते सुभाष जब भी आप मंच पे खड़े हो जाए ना, तो ये समझिए कि हमारे सामने ये लोग नहीं बैठे, ये भूत बैठे हैं। ना कोई देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कोई रिएक्शन दे सकते हैं। तो दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इन फ्रंट ऑफ माय फादर, तो मैं वो कार्यक्रम मैंने किया। तो सर एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे हमारे अमृतसर के, बहुत जाने माने हुए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे फादर साहब भी नहीं है। वो उस शो में एज ए चीफ गेस्ट थे। तो मैंने एक एक गाना ऐसा गा दिया, जो पहले एक सिंगर गा रहे थे, तो उसके बाद मैं मंच पे गया तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप एक गाना गाइए। जी तो मैं जब गया तो वो जो डॉक्टर धर्मपाल नाम था उनका, उनके मिसेज भी डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे। तो सर वो सामने सीट्स पे वीवीआईपी बैठे हुए थे, तो मैंने गाना ऐसा शुरू कर दिया। तो मैंने कहा तो इसके बाद बारी आती है इंतजार की, ऐसा इंतजार के इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं होती। तो एक सर रफी साहब का गाना था, आप जितने भी हमारे श्रोता हैं इस समय, और विक्रम जी आपने भी जरूर सुना होगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 लाइन जरा जी जी कर सर दूं। जी सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सुभाष जी। तो जी एक इसके साथ थोड़ा छोटा सा किस्सा सर और जुड़ गया। जी आप हम सब ने या बचपन में अमीन सियानी साहब जो रेडियो सिलोन से उनके कार्यक्रम आया करते थे। जी तो हालांकि मैं सिंगर की हैसियत से वहां गया था, तो मैंने सबका थैंक्स करने के लिए 2-4 लाइन अमीन सियानी साहब की बोल दी। तो मैं आपके माध्यम से पेश करने जा रहा हूँ। जी जी सर
हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, ये गाना आपको कैसा लगा? ये गाना मैंने रफी साहब की आवाज का बोला है। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये गाना हम सबने सुना है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं, ये गाना सबने जरूर सुना होगा। तो सर उसके बाद क्या हुआ, जब व्हेन शो वाज ओवर, जी तो मैं अपने फादर साहब को बैक स्टेज पे ले गया, अवार्ड वगैरह हमें भी मिला। तो डॉक्टर साहब से मैंने अपने फादर साहब को इंट्रोड्यूस कराया, तो कहते अरे ये तो हमारे पास आते हैं, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मेरे से ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं सुभाष। तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने कैसे ये जजमेंट कर लिया कि माय फादर इज नॉट हैप्पी विद माय प्रोफेशन, व्हाट आई वाज डूइंग दैट टाइम, कि जी जो गाना मैं गा रहा था। लेकिन उस दिन मेरे फादर साहब खुश थे। तो दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम जब वो मेरे को गाना गाते सुन रहे थे। तो जी डॉक्टर साहब के मुंह से निकल गया अचानक से, मेरे को मेरे फादर साहब को बोलते हैं कि सर मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि सुभाष को कभी रोकना मत। मैं आपके माध्यम से ये हमारे सभी श्रोताओं को बता रहा हूँ सर विक्रम जी जी। उन्होंने ये कहा कि सुभाष को कभी रोकना मत, ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो मैं आज भी उनका वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मैं उनकी बात को याद करता हूँ। मैं ठीक है, इतने बड़े कलाकार नहीं हैं हम, लेकिन ये खुशी है कि हम संगीत की दुनिया में हैं। हमारे जो लीजेंड्स हैं वो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, कुल्ले शाह जी का आशीर्वाद है, हमारे दोस्तों का आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत हम आज दुनिया में विचर रहे हैं और अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक पिता का आशीर्वाद भी मिल गया और एक परवानगी भी मिल गई आपको इस तरफ जाने के लिए। और ख़ासकर जो डॉक्टर साहब ने शब्द कहे, वो शब्द भी आई एम श्योर के पिताजी को बहुत एक गर्व महसूस हुआ होगा कि मेरे बेटे के लिए किसी ने ऐसे शब्द बोले हैं। जी हाँ, और इतने बड़े डॉक्टर साहब सर, वो पंजाब में उनका मतलब नाम था उन डॉक्टर्स का। जी तो जी सुभाष जी, जी जी आप जी जी पंजाबी की भी गायकी करते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ आप पंजाबी का भी सुनाइए। जी कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पंजाब में रहते हैं या जो वर्ल्ड में रहते हैं, पंजाबी लोग जो जी जो गुरदास मान जी का नाम नहीं जानते, उनके गीत गाए हुए जिन्होंने कभी नहीं सुने होंगे। तो मैं भी गुरदास मान भाई साहब का बहुत बड़ा, मैं 3-4 बार उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला है मेरे को। जी और बड़े ही सो काइंड ऑफ एवरी पर्सन टू एवरीबॉडी। जी तो जी सर गुरदास मान जी के वैसे तो बहुत गाने हैं, एक गाना तो है नहीं। तो एक गाना है कि माए नी मैं गीटे खेडन चली, सब सखियां मैनू छड़ के चलियां। जी तो अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जी जी जरूर। सर बिल्कुल। माए नी मैं, माए नी मैं, माए नी मैं, गीटे खेडन चली, सब सखियां मैनू छड़ के तुरियां, सब सखियां मैनू छड़ के तुरियां, मैं रह गई कलम कली, माए नी मैं, माए नी मैं, माए नी मैं, गीटे खेडन चली, माए नी मैं, माए नी मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब सुभाष जी। और इसी के साथ समय हो चला है हमारे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130 और भी सुभाष जी से किस्से भी सुनेंगे, इनकी गायकी भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज संगीत की बात कर रहे हैं, गायकी की बात कर रहे हैं, और ऐसी गायकी जो सदाबहार गायकी है,
जो आज भी हम सुनते हैं तो मन पर एक असर रखती है। ऐसी गायकी, चाहे कैसा भी एक मूड हो, माहौल हो, उस माहौल से हमें एक उभार देती है वो गायकी। ऐसी गायकी की आज बात कर रहे हैं और सुभाष राही जी ऐसे एक सिंगर हैं जो कि पुराने गानों को अपनी आवाज़ में ढालकर ये गाते हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुभाष राही जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बता रहे थे अपने जीवन की दास्तां कैसे फिर चला और उसके बाद एक संघर्ष का दौर रहा होगा, स्ट्रगल टाइम रहा होगा, तो किस तरह की स्ट्रगल रही आपके जीवन में? हाँ विक्रम जी, जब कुल्ले जी से हमारी मुलाकात हो गई तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ कि मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली अमृतसर में। चंद्रशेखर एंड पार्टी थी जी और वो 3-4 भाई, और चंद्रशेखर जी गिटार बजाते थे और कोई कॉन्गो बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं। चारों भाई वो म्यूजिशियंस थे और उनका अपना ही ग्रुप था सारा। तो मेरे को उन्होंने कहीं किसी शो में देख लिया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। आपकी कंटिन्यूटी, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़े, तो कंटिन्यूटी शुड बी देयर। कोई भी काम हम करते हैं तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कर लिया तो 2 महीने में फिर कार्यक्रम नहीं आया तो फिर उसका फायदा कोई नहीं। जी तो सर तब तक मेरे को कभी कोई पैसा, कोई पेमेंट वगैरह कभी नहीं मिली नहीं थी। जी तो मैंने शेखर जी के साथ लगभग सर 2 साल वो जागरण भी करते थे और ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी करते थे। कई बार एक दिन में 3-3 उनके कार्यक्रम होते थे। हम आसपास में गुरदासपुर, बटाला, और भी कई शहरों में जैसे उनके कोई कार्यक्रम होते थे तो वो मैं उनके साथ जाता था। जी तो मैं गाता भी था, और थोड़ा बहुत वो मेरे से बोल देते कि सुभाष जी हमें एंकर करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी बहुत एंकरिंग भी हल्की फुल्की घर में। उन्होंने अपना पूरा सेटअप, माइक सेटअप लगाया होता था। जी तो सर मैं उनके साथ ये शुरू कर दिया। तो मंडे के मंडे हम लोग वहां ना, भोलेनाथ जी का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। जी तो शिवालय है, सबसे बड़ा शिवालय। वैसे तो बहुत मंदिर है लेकिन सबसे बड़ा शिवालय वो है। तो मेरे एक मित्र लवकेश शर्मा, मेरे बचपन के दोस्त हैं वो भी, तो वो सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाया करते थे। तो मेरे को बोलते सुभाष एक काम करते, इकट्ठे चला करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम नियमित रूप से सर भोलेनाथ के यहाँ जाते, माथा टेक के आते, प्रणाम करके आते। जी तो एक बार सडनली मैं भोलेनाथ के सामने खड़ा था, तो ऐसे ही मन में कोई पता नहीं क्या विचार आया। तो मैंने कहा हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, मेरे लाइफ की जो भी मेरे को फर्स्ट पेमेंट मिलेगी, जो भी मिलेगा, वट एवर इट विल, तो वो मैं आपके चरणों में अर्पण करके जाऊंगा। जी तो सर वो शेखर जी के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ मैं 2 साल जाता रहा। कभी कुछ ऐसा बात नहीं थी। एक्सपेक्ट आई नेवर एक्सपेक्ट के मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे को लगता था कि मेरे को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मेरे को रास्ता दे रहे हैं। जी तो विक्रम जी, हुआ ये कि एक बार लगभग 2 साल के बाद जब उनके साथ काम करते हुए हो गए, तो मैं भगवान जी से ये वायदा भी करके आ गया था। एक दिन हमारे शहर में ही उनके 4 शो थे। लास्ट शो रात को 12 बजे खत्म हुआ। जी 4 शो करने के बाद सबसे पहले 10 बजे शुरू हो गया था दिन में। जी तो विक्रम जी, जब मैं घर आने लगा तो उन्होंने पीछे से मेरे को आवाज दी। तो कहते सुभाष जी एक मिनट बात सुनिए। जी तो मैं पलट के उनके पास गया, तो मेरे आई आई हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। अप टू डेट आज भी मेरी उनसे बात होती है। तो मैं कहता हूँ शेखर जी, आपने मुझे, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे मंच पे बोलना सिखाया, कैसे कैसे जो भी, बट आई विल ऑलवेज थैंकफुल टू यू। जी तो उन्होंने मेरे को जब वापस बुलाया तो उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और मेरे हाथ में रख दिए, मेरी मुट्ठी बंद कर दी। जी कहते ये हमारी तरफ से प्रसाद है आपके लिए। तो विक्रम जी, आप यकीन माने, मैंने जैसे उन्होंने दिए मैंने अपनी जेब में डाल दिए। तो जी घर जाके मैंने देखा तो वो 35 रुपीज थे। जी तो 35 रुपए थे वो। तो जी मैंने अपने वो घर में एक साइड में रख दिए। तो नेक्स्ट जब भी 2-3-4-5 दिन के बाद मंडे आया, सोमवार आया, तो
मैं अपने मित्र के साथ गया। मैंने अपने मित्र को भी नहीं बोला था कि मैंने वहाँ क्या मन्नत मांगी है भोलेनाथ से। तो मैंने जाके वो 35 रुपीज जो थे भोलेनाथ जी को अर्पण कर दिए। तो आज विक्रम जी, अगर मैं कहूँ तो वही ब्लेसिंग्स चल रही हैं भोलेनाथ जी की, जी भगवान की बिल्कुल, जो ब्लेसिंग आपने है। अपने आप को अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, और वहीं से जो है एक आशीर्वादों की जो बारिश है वो आप पर स्टार्ट हो गई। जी हाँ जी, तो बिल्कुल। सुभाष तो जी, सर उसके, जी जी, हाँ जी, मैं हाँ जी। चाहूँगा इसके साथ साथ हम आपका जो सिंगिंग का है वो भी सुनते रहें और बातें भी चलती रहेंगी। कुछ अपने संगीत का भी, अपनी गायकी का रंग हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ जी, तो सर ऐसा हुआ कि मुकेश जी का दौर चल रहा था, तो उसके बाद 70s का दौर आया। तो राजेश खन्ना साहब उन दिनों में फिल्मों में अच्छा उनका नाम हो गया। तो जी किशोर कुमार साहब की आवाज में राजेश खन्ना गाते थे, ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना ही गा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, फिल्म आराधना आई थी, तो आराधना फिल्म का एक गाना आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो मैंने मैंने वो गाना सर कई मंच पे गाया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो गाना जरूर जी आप सर, जरूर आपसे। जरूर। ये सर आराधना फिल्म का गाना है, जी कोरा कागज था ये मन मेरा। जी हे हे हो हो हम्म हम्म हा 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 हम्म हम्म कोरा कागज था ये मन मेरा, 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 लिख दिया नाम जिस पे तेरा, 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 कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम जिस पे हम्म वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सुभाष जी। तो लगभग वो कौन सा समय रहा होगा जब आपने स्टेज पर आके जो गाना है स्टार्ट किया, स्टेज शो जब स्टार्ट किए? विक्रम जी, ये मैंने लगभग 70 77 78 में मैंने प्रोफेशनली स्टेज पे जाना शुरू कर दिया था। जी, जी। और आज तक ये तो जो माहौल है ये चल रहा है जी, जी, 77 से जी, आज जी। तक की अगर कई बात बार करें। तो सर ऐसा होता, हाँ सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि हमें बुलाया जाता है गाने के लिए, लेकिन सामने वाले कई बार बोल देते हैं, सुभाष जी हमारे पास एंकर तो है, लेकिन आपकी आवाज में बड़े अच्छा हमें लगता है, आपकी दो चार वर्ड्स हमारे जो दो चार शब्द अगर हमारी ऑडियंस में बोलते हैं तो क्या जी होता था कि कई बार जैसे शोले फिल्म आ गई लगभग आज से 41 साल पहले। तो जी कई बार उनके गब्बर सिंह आ गए, तो उनके डायलॉग्स वगैरह या इस तरह का कुछ माहौल बन जाता था मंच पे। जी। तो तो समय सुभाष के जी, समय मैं के चाहूँगा कि यहाँ समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये जो आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और दर्शकों, हमारे साथ है सुभाष राही जी, जो कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, गाते भी हैं, मंच संचालन भी करते रहे और मिमिक्री भी करते रहे। इनसे और ज़्यादा इनके कैरियर की बातें भी करेंगे, रंग भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। आज बात चल रही है पुरानी गायकी की, पुरानी सिंगिंग की, और हमारे साथ है सुभाष राही जी, जिनकी आवाज़ में भी एक वैसा ही रंग है, पुराने गाने जिन पर जचते हैं जिनकी आवाज़ पर, और इन सभी रंगों को ये हमारे सामने पेश कर रहे हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुभाष जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे हाँ थे कि किस तरह से वो एक अमजद खां के गब्बर सिंह का जो आपने किरदार की आवाज़ निकाली, वो कैसे रहा?
जी, एक मंच पे हम लोग पंजाब में बठिंडा में गए थे। जी तो वहाँ थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया, किसी हमारे गेस्ट ने कुछ एक्टर की आवाज निकाली वहां पे आके। जी तो फिर मेरे को अपना कुल्ले शाह जी भी उसी मंच पे थे। कुल्ले शाह जी मेरे हर शो में मेरे साथ हुआ करते थे, गाइड करते थे मेरे को जी हमेशा। तो उन दिनों में गब्बर सिंह का बहुत चल रहा था, तो मैं दो लाइनें जरा गब्बर सिंह जी की पेश करता हूँ। जी जी उनका जो डायलॉग सबसे बड़ा मशहूर हुआ था, पहली लाइन उनकी फिल्म में आती है, वो यहाँ से आती है। कितने आदमी थे सरदार? सरदार वो दो आदमी। वो दो और तुम तीन, फिर भी वापिस आ गए खाली हाथ। क्या सोच के आए थे कि ठाकुर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों ए सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने हम पर? सरदार पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर बच्चा रात को जब रोता है तो माँ कहती है सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये तीनों हरामजादे गब्बर का तमाम नाम मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी। कितना गोली है इसमें सरदार? कितना गोली है इसमें सरदार? 6 गोली। हम्म 6 गोली और आदमी 3। अब रह गए 3 गोली और 3 आदमी। अब इसको घुमाए देते हैं। अब हमको कुछ नहीं पता किस में गोली है, किस में गोली नहीं है। तो देखते हैं किसके हिस्से में क्या आता है। ठिस्को, ये तो बच गया। ठिस्को, ये भी बच गया। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो अब गोली खा। सर इतना ही है। वाह वाह, बहुत खूब जी, कमाल की अदाकारी आपने पेश करी गब्बर सिंह की। जी तो सर एक छोटा सा गाना है, अगर आपके आगे हो तो 2 लाइन में उसकी जरा कर रहा हूं आपके जी सामने। जी सर। ये मुकेश जी का गाना है और मनोज कुमार साहब की ही फिल्म है। जी तो औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। वाह वाह, बहुत खूब। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान इंसान मोहब्बत मोहब्बत कर कर बैठा, बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है। इंसानों पे क्या गुजरी है। कमाल की बिल्कुल ये बिल्कुल नगमे आज सर। भी जब सुनते हैं तो एकदम से वैसा ही एक माहौल बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सुभाष जी, आज की गायकी और पुरानी गायकी में आप क्या एक अंतर महसूस करते हैं, उस समय के गानों में और आज के गानों में? विक्रम जी, ऐसा है कि आज के गानों में वो आत्मीयता नहीं रही। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। बहुत जी सारे आज भी गायक बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो काउंट डाउन करते हैं जी, ये गाना कल आया और 3 दिन के बाद मार्केट से गायब हो गया। तो जैसे हम लोग आज भी पुराने गाने गाते हैं, मुकेश जी के, किशोर साहब के, रफी साहब के, तो ये गाने लगभग लगभग सब आप सर्च करेंगे तो कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है। जी तो वो लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं।
तो आज भी हम उन लोगों को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से, जैसे अभी हमने अभी अभी लता मंगेशकर जी को खो दिया है, जी तो ऐसी रूहें, ऐसी आत्माएं, ऐसी आवाजें दुनिया में सदियों में आती हैं सर, सदियों में आती हैं। बिल्कुल। जी, मैं चाहूँगा सुभाष जी कि समय हमारे पास थोड़ा रह रहा है, तो जाते जाते आप हमारे को कोई और भी जो है पुराने गानों के साथ रूबरू करवाएं। जी जी, एक मैं लास्ट एक दो लाइन करके एक लास्ट में गाना करूंगा, सिर्फ 2 मिनट में। जी कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हम्म, हम तुमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। वाह, तो विक्रम जी, आखिर में मैं एक गाना चलते चलते आप लोगों के सब लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। जी ये गाना किशोरदा का है, और इसी के साथ मैं अपने श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस गाने के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और विक्रम जी का और रूबरू चैनल का, जस्ट चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गाना है, ये इसमें मेरा नाम भी आ रहा है सर। जी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जस चैनल पे मिलेंगे वहीं रूबरू कार्यक्रम में। तो मेरा विक्रम जी, आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद मेरी तरफ से आपको, और जस चैनल और आपके रूबरू रूबरू कार्यक्रम में आपने मेरे को मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, ये थे सुभाष जी, कैसे ज़िंदगी के रंग पुराने गानों के द्वारा हमारे सामने रख रहे थे कि किस तरह से ये सारे रंग आज भी जब हम सुनते हैं तो एक रूह को सुकून देते हैं। जिस तरह जैसे कह रहे थे कि वो आत्मा के साथ जुड़े हुए, रूह के साथ जुड़ी हुई जो बातें थे वो रूह तक पहुंचती हैं, और आज भी और आने वाले सदियों तक भी ये अमर रचनाएं हमारे बीच में यूं ही जिंदा रहेंगी। आज के लिए आप विक्रम को दीजिए इजाज़त, और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।